बुलेटिन ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत ते झज्जर आउंदे ने जिथे स्कूल बंद रहणगे। इस दे नाल पराली ते कूड़ा साड़न दे उत्ते भी रोक लगाई गई है। सारे तरह के उसारी कारजां दे उत्ते भी बैन रहेगा। अगले 4 दिन करीब दा जिहड़ा ये फैसला लिया गया 15 16 17 3 दिन के लिए फैसला लिया गया है। बुधवार तक के लिए फिलहाल फैसला है। सोम मंगल बुध 3 दिन स्कूल बंद रहणगे। दिल्ली के स्कूल 1 हफ्ते के लिए पहले ही बंद कर दिए गए हैं। उत्थे उसारी का कंस्ट्रक्शन का काम 17 तरीक तक के लिए बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणियों तो बाद ते उस तो बाद हुण हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया क्योंकि जिहड़ा प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि हरियाणा के नाल दे जिलियां दे विच भी समस्या साफ तौर पर नजर आ रही है। ते तुहानूं दसदे हां कि आखिर अजिहे हालात क्यों बने ने, क्यों स्कूल बंद करन दा फैसला लेना पिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ 150 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 410 ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 366 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 410 ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 410। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸੋਨੀਪਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। फरीदाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ 366 ਹੈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ 291, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 316 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 309 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ अंकित दुदानी। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ डिसीजन लिया गया है और केवल स्कूलों के ऊपर ही ये फैसला लागू होगा या कुछ और भी ऐसे संस्थान हैं जिनको लेकर सरकार ने फैसला किया, क्योंकि दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम भेज दिया गया है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको। हरियाणा को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, हरियाणा में भी पूरा फैसला लिया गया है। जहां स्कूल बंद किए गए हैं 17 नवंबर तक, वहीं जो सरकारी दफ्तर है, प्राइवेट दफ्तर है, उन सबको कहा गया है कि 17 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम हरियाणा में भी रहेगा। ये 4 जिलों के अंदर, वो फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर, और जो भी निर्माणाधीन कार्य हैं उन सब पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो भट्टे चलते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो नगर निगम का कूड़ा जलाने का जो काम है वो पूरी तरह से रोक रहेगी उसके ऊपर। और जो सफाई का, जो सड़कों पर मैनुअल सफाई की जाती है उससे भी कहीं ना कहीं धूल उड़ती है, तो उसके ऊपर भी बैन रहेगा। और जो डिप्टी कमिश्नर्स है उनको सख्त आदेश दिए गए हैं हरियाणा सरकार की ओर से, चीफ सेक्रेटरी की ओर से, कि टीमें बनाई जाएं और टीमें बना करके छापेमारी की जाए। और जो 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, 10 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल की है या डीजल की है, वो भी अगर वहां उनकी भी चेकिंग की जाएगी और अगर वो पाई गई तो इन 4 जिलों के अंदर इस दौरान तो उसको भी कहीं ना कहीं इंपाउंड किया जाएगा, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बैन रहेगा। तो पूरी तरह से सख्ती लागू की गई है। और जो पराली है उसको ऊपर इन 4 जिलों में अभी विशेषकर पूरी तरह से बैन रहेगा। और कोई भी अगर ऐसा केस सामने आता है तो उसके ऊपर फाइन भी होगा और जुर्माना भी होगा, फाइन होगा और सजा भी होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जहां दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से
गंभीर बातें कही गई थी और पूरी तरह से दिल्ली ने जिस तरह से काबू किया है और रोक लगाई है, उसी तरह से हरियाणा के जो 4 जिले हैं जो दिल्ली के साथ लगते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, उनमें भी पूरी तरह से रोक रहेगी। अभी ये रोक 17 नवंबर तक रहेगी। उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि ये जो इंडेक्स है इसमें कुछ नीचे आता है क्या। अगर नीचे आता है तो बाद में क्या सरकार निर्णय लेती है वो अभी देखना होगा। जी ठीक है अंकित, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फरीदाबाद। अनिल राठी साडे सहयोगी इस समय फरीदाबाद तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। अनिल बताइए क्या कुछ आपके पास जानकारी इस समय जो हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है फरीदाबाद को लेकर भी, और स्थिति इस समय फरीदाबाद में पॉल्यूशन की कैसी है? क्या वाकई बहुत स्थिति गंभीर हो रखी है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए, बता दें लगातार जी गौरव, बिल्कुल बता दें लगातार जिस तरीके से AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का वो काफी गिर रहा था, और बात करी जाए आज की लगभग 350 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जिसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सख्त मूड में था। चाहे बात करी जाए कैबिनेट मंत्री या फिर जो है वो राज्य मंत्री, तमाम मंत्रियों ने तमाम आला अधिकारियों की जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के बैठक ली गौरव, और इसके बावजूद जो है वो फिलहाल सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। लगभग 4 जिले जो है वो इसमें पूरे तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो उस पूरे एक्शन मूड में दिखी, दिल्ली सरकार ने जो है वो सख्त कदम उठा करके तमाम सरकारी कार्यालय, तमाम सरकारी स्कूल जो है वो और निजी स्कूल वो सभी बंद कर दिए। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें गौरव देखिए बता दें कि लगभग जो है वो सरकारी और निजी स्कूल तमाम सभी को जो है वो 17 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रभाव इस पॉल्यूशन के लेकर के पड़ता है तो गौरव देखिए उन बच्चों पर और बुजुर्ग महिला और औरतों पर पड़ता है। तो इसको लेकर के सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाह रही, और इसी को लेकर के सरकार ने ये सख्त निर्देश दिया है। फिलहाल ये 17 तारीख तक जो है वो ये आदेश लागू रहेगा, और यदि इसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नहीं होता तो ये आगे जो है वो और बढ़ाया जा सकता है। आगे इसका जो है वो सरकार सख्त कदम उठा सकती है। इसके साथ साथ यदि बात करी जाए गौरव देखिए कुछ और भी इसके साथ सख्त कदम, यानी कि जिस तरीके से मैं बता रहा था कि हाईवे की निर्माण जो है वो काफी जोर शोर से चल रहा है गौरव, तो उसको लेकर के काफी सख्त कदम जो है वो जिला प्रशासन उठाने के मूड में दिखाई दे रहा है गौरव। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ अनिल जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। फरीदाबाद की स्थिति असं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।